कहिए। राणा साहब, ये लोग मलाड ईस्ट आजादपुर नगर झोपड़पट्टी के रहवासी हैं और मैं सच्चिदानंद अग्निहोत्री, दाहनु करवाड़ी, कांदिवली। मास्टर जी, आपसे पहले भी एक बार मुलाकात हो चुकी है, आप ही की बस्ती में, एक जलसे में। कहिए, आपके लिए क्या कर सकता हूँ? राणा साहब, इनकी बस्ती के नजदीक लिंक रोड पर एक बस स्टॉप है और इस बस स्टॉप के पास ही एक शराब खाना है। बस्ती की नौकरी पेशा लड़कियों को रात को आते वक्त काफी देर हो जाती है और उन्हें शराब खाने के पास से गुजरना पड़ता है और शराब खाने में बैठे गुंडे उनके साथ छेड़खानी करते हैं। कल तो एक गुंडे ने शराब के नशे में धोतिन की बेटी का हाथ पकड़ लिया था। मेरा बेटा आ रहा है। हाय डैड, मेरी गाड़ी का क्या हुआ? 25 लाख रुपए जमा करा के आया हूँ, जाते हुए डिलीवरी ले लेना। थैंक्स डैड। हाँ तो मास्टर जी, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि कल रात उस शराब खाने के गुंडे ने इनकी बेटी का हाथ पकड़ लिया। बेटियां इनकी बेइज्जत हो रही हैं और वकालत आप इनकी कर रहे हैं। इन्हें क्या सांप सूंघ गया है? राणा साहब, ये लोग चाहते हैं कि वो शराब खाना आप वहां से हटवा दीजिए। उस नाके पर इन लोगों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे आप बंद करवाइए बस। मास्टर जी, ऐसे मामलों से निपटना शहर की पुलिस का काम है। आप अपनी फरियाद पुलिस स्टेशन लेकर जाइए। पुलिस स्टेशन में कोई सुनवाई नहीं होगी। एक रिपोर्ट मैं खुद दर्ज करा चुका हूं करीब 2 महीने पहले। अब तक वो रिपोर्ट किन्हीं फाइलों में गुम हो गई होगी। तब तो आपको ये शिकायत पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से करनी चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी अधिकारी इस मामले में हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि ये शराब खाना गोपाल अन्ना का है और गोपाल अन्ना के सर पर आपका हाथ है। ऊंचा मत बोलिए मास्टर जी, ये जसपाल राणा की ड्योढ़ी है। इस ड्योढ़ी के पास से गुजरने वालों की धड़कनें कुछ पल के लिए शांत हो जाती हैं। रहते आप कांदिवली में हैं और समस्या मलाड के लोगों की लेकर आए हैं। नेता है क्या आप इनके? आपके हौसले की तो दाद देनी पड़ेगी। ये जानते हुए भी कि गोपाल अन्ना मेरा आदमी है, आपने उसके खिलाफ 12 आदमी लाकर मेरी ही ड्योढ़ी पर खड़े कर दिए। राणा साहब, आज 12 खड़े हैं, कल 200 खड़े होंगे, 2000 खड़े होंगे। अब जातियों के शिकार लोग घरों में दुबक कर बैठे नहीं रहेंगे। इंसाफ के लिए आवाज उठाने का हौसला जाग गया उनमें? अब हौसला जाग गया है या खत्म हो गया है? जरा मुड़कर देखिए। आपके सिपाहियों ने तो मैदान छोड़ दिया। इस उम्र में इतना जोश अच्छा नहीं मास्टर जी। शहर के लोगों की मुश्किलें तकिए के नीचे रखकर सोओगे तो नींद नहीं आएगी। बुढ़ापे में भरपूर नींद सोना सेहत के लिए अच्छा होता है। मंटेश्वर जी। ये मास्टर के साथ जो लोग आए थे, इनके नाम पता करो। जी। और ये काला चौक वाली जमीन के बारे में अखबारों में बहुत उल्टा सुल्टा लिखा जा रहा है। इन अखबारों से जुड़े पत्रकारों को मेरे ऑफिस में बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जी। और ये सूरत क्या लटकाए हुए हो तुम? क्या परेशानी है तुम्हारी? मेरी परेशानी है, चिट्ठी है जी, धौलपुर से आई है जी, बड़े भैया की है जी। क्या है? राणा साहब, कभी कभी छोटा होना भी कितना नुकसानदेह हो सकता है, इसका पता तब चलता है जब कोई बड़ा अपने बड़े होने का नाजायज फायदा उठा रहा हो। अब देखिए जी, बड़े भैया ने तो चिट्ठी में लिख दिया जी, लेकिन ये नहीं सोचा कि इससे मुझे कितनी परेशानी हो सकती है जी। अरे पर लिखा क्या है इसमें? राणा साहब, बंटवारे के समय 2.5 बीघा जमीन हम दोनों ही भाइयों के हाथ में आई थी जी, लेकिन अब बड़े भैया चाहते हैं कि उसे बेच दिया जाए जी। अब मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है जी कि मैं इस चिट्ठी का क्या जवाब लिखूं। ये क्या जी लगा रखी है तुमने जी? इस चिट्ठी को फिलहाल अपनी जेब में रखो जी। राणा साहब, घुटनों में मत गिरा करो मेरे, अपना काम ठीक से किया करो। कितने इसमें? जी 5 लाख। बस? मंगल, मुझे तुम्हारे इलाके से इस महीने के आखिर तक 50 लाख रुपए की वसूली चाहिए। इलेक्शन के लिए 2 करोड़ रुपया चंदा देने की हामी भरी है मैंने। इसके लिए अगर 1-2 को निपटाना भी पड़े तो चूकना मत। जी। जाकिर और शंकर की कल रिहाई है, उन्हें भी अपने साथ लगा लो। जी राणा साहब। फोन है जी। नमस्ते राणा साहब। मैंने तुमसे कहा था ना कि यह काम किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ राणा साहब। क्या उस चुगानी को पता नहीं कि ये बिल्डिंगें जसपाल राणा की बन रही हैं? उस साले चुगानी को उठाकर आज रात को मेरे फार्म हाउस पे लेके आओ। जी राणा साहब। तुम्हारी वकील से बात नहीं हुई क्या? जी। ये कोर्ट में से एक कागज निकालने के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है? कालीना चौक की यह जमीन हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए बंटेश्वर जी। पूरे 20 करोड़ रुपए का खेल है ये। 7 तारीख को कोर्ट का फैसला हो जाएगा जी, वो जमीन आप ही की है जी।
लेकिन राणा साहब, मेरी ये जो 2.5 बीघे जमीन की बात है उसका मैं क्या जवाब दूं जी? बंटेश्वर, मुझे राणा साहब से मिलना है। मुझे राणा साहब से मिलने दो। मैं राणा साहब से मिलकर ही जाऊंगा। मुझे राणा साहब से मिलना है। मुझे राणा साहब से दो। सावंत, आने दो इसे। नमस्ते राणा साहब। हाँ, क्या बात है भाई? राणा साहब, मेरे पिताजी 3 दिन से गायब हैं। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, मगर कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? जी, जगदीश रस्तोगी। कालबदे में हमारी दागिने की दुकान है। बुधवार की रात को मेरे पिताजी दुकान बंद करके घर के लिए निकले, मगर घर नहीं पहुंचे। और पुलिस स्टेशन में भी हमारी कोई नहीं सुनता। अगर आप कमिश्नर साहब से बात करके। क्यों भाई कामले साहब, ये क्या हो रहा है इस शहर में? जगदीश रस्तोगी को तलाशने के लिए क्या कर रही है तुम्हारी पुलिस? ये मामला मेरी नॉलेज में नहीं है राणा साहब। मेरे ख्याल से ये केस जोन 3 के किसी ऑफिसर के पास होगा। मैं आज ही फाइल मंगा के देख लेता हूं। आपके फाइल देखने से इनकी तसल्ली नहीं होगी। आदमी को तलाशिए। जरा सोचिए उस घर की क्या हालत होगी जिसका मालिक 3 दिन से घर नहीं पहुंचा। मैं अभी देखता हूं। ओके, तुम घर जाओ। अब एसीपी साहब खुद इस केस को देखेंगे। तुम्हारे पिताजी जहां भी होंगे पुलिस उन्हें जरूर ढूंढ निकालेगी। जी शुक्रिया। राणा साहब, प्रॉब्लम काफी बढ़ गई है। आप इसके बाप को छोड़ दे तो अच्छा होगा। अब तो मीडिया वालों ने भी ये किस्सा उछालना शुरू कर दिया है। कल आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है राणा साहब। रस्तोगी की लाश मिलने के बाद सब ठंडा हो जाएगा। मौत के बाद उसकी खुली आंखें देखकर शहर के लोगों के मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। नहीं राणा साहब, मेरे ख्याल से इस वक्त रस्तोगी को मारना आपके लिए। रस्तोगी को मरना तो पड़ेगा ही। पैसे की बहुत गर्मी हो गई है उसमें। वो अपनी जात वालों में मेरे खिलाफ जहर भर रहा था। बंटेश्वर। हाँ जी। नागेश को फोन लगाओ। जी। रस्तोगी, मेरा डैड नहीं चाहता कि तू जिंदा रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज हम लोग का वीडियो फिर कंप्लीट हो गया है। भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कमेंट करके बताइए हम लोगों का वीडियो कैसा लगता है, और लाइक भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और मेरा चैनल है RKL रिकॉर्ड्स और पेज का नाम भी RKL रिकॉर्ड्स है। आप लोग इतना प्यार दुला देते हैं, इसके लिए धन्यवाद। और हम लोग का चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।